बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू, करामत और मुअजिज़ा, इसमें क्या फ़र्क होता है? इस बात को ज़हन नशीन कर लें। इमाम अल-माज़री रहमहुल्लाह इस फ़र्क की वजाहत बयान करते हुए लिखते हैं कि जादू करने के लिए जादूगर को चंद अक़वाल और अफ़आल, ऐसे काम और ऐसी बातें करने की, कहने की जरूरत पड़ती है जिससे वो बाकायदा तौर पे कुफर में दाखिल होता है, जबकि करामत में इस बात की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो बिल इत्तेफाक वो वाक़या हो जाती है। और रहा मुअजिज़ा तो इसमें बाकायदा चैलेंज होता है, जबकि करामत में चैलेंज नहीं होता। फतहुल बारी में लिखा है। इसी तरह हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह, उन्होंने लिखा है कि इमाम अल हरमैन ने, यानी उलमा सलफ ने, इस बात पर इत्तेफाक नकल किया है कि जादू का अमल एक फासिक और फाजिर आदमी कर सकता है, और करामत जो है वो फासिक आदमी से जाहिर नहीं होती। इसलिए जिस आदमी से कोई करामत यानी खिलाफ आदत काम वाक़या हो जाए तो उसकी हालत को देखना यह बहुत जरूरी है। अगर वो दीन का पाबंद हो और कबीना गुनाहों से परहेज करने वाला हो तो इसके हाथों खिलाफ आदत वाक़या काम होने वाला करामत समझा जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसे जादू तसव्वुर करना चाहिए, क्योंकि वो यकीनन शैतानों की मदद के जरिए से वकूफ पजीर हुआ है। यहां पे एक बात को बहुत ज्यादा अहम समझना आपके लिए और हम सब के लिए, जो लोग अपने अकीदे की इस्लाह करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि बाज़ औक़ात यूं होता है, आप इस बात को यकीनन यहां पे एक सवाल पैदा होता है तो मैंने उसको यहां पे बताना मैं जरूरी समझता हूं कि एक आदमी जादूगर नहीं है और ना उसे जादू के मुतालिक कुछ भी मालूम है, बल्कि वो बाज़ कबीरा गुनाहों में भी शामिल है, उनका मुर्तकिब भी है, लेकिन उससे भी इस तरह के काम हो जाते हैं जो खिलाफे आदत हो। और ऐसे शख्स, यानी उस शख्स के मुतालिक ये बात ज़हन में रखें, या तो वो अहले बिदअत में से है या कब्रों के पुजारियों में से है, और इसके बारे में फिर यही कहा जाएगा कि शैतानों ने इसकी मदद की ताकि लोग इसकी बिदअत और खुराफात की इसको देखते हुए पैरवी करें और सुन्नत नबविया को छोड़कर जो बिदअत है उसको इख्तियार करें। और ये बात खास तौर पर सूफिया, जो हमारे माशरे में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, ये जो बात है ये उन लोगों के अंदर पाई जाती है। तो आपको इस बात का एहतमाम करना चाहिए। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें किसी भी लिहाज से तकब्बुर और गुरूर और रियाकारी से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। ये बहुत यानी शिर्क खफी में आता है ये गुनाह, कि कोई भी अमल खालिस लोगों के लिए किया जाए, बल्कि अल्लाह ताला मेरी हर बात को अल्लाह ताला आप लोगों तक पूरे इखलास के साथ पहुंचाए। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसे वाक़यात होते हैं, हमारे रुक़या सेंटर में लोग आते हैं, लोग कुरान करीम को सुनते हैं, और बिइज़्निल्लाह व बितौफ़ीक़िल्लाह हमारे पास शिफा नहीं है, शिफा मेरे अल्लाह के पास है, तो अल्लाह ताला जब लोगों को उस बीमारी और उस मुसीबत से अल्लाह ताला निकालता है तो उसमें हमारी कोई करामत नहीं है, उसमें हमारी कोई करामत नहीं है। वल्लाहु आलम कि अल्लाह के यहाँ हम किन अल्फाज में या किन कैफियत में हम जो है ना वो जाने और पहचाने जाते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये दुआ जरूर करनी चाहिए कि या अल्लाह, हमें जो तूने हिदायत नाजिल की है, अल्लाह उस हिदायत में से हमें भी हिदायत अता फरमा। और दूसरी बात ये, इस हवाले से आप ये ज़हन में रखें कि कुरान करीम में जा बजा अल्लाह के वलियों का तज़किरा मौजूद है। तो कोई भी शख्स अगर अपनी जुबान से कहे कि मैं अल्लाह का वली हूं तो उससे बड़ा फासिक इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन औलिया इकराम के औसाफ कुरान करीम में बयान किए हैं, ना कि कोई शख्स उन औसाफ को अपनी जुबान से दुनिया के सामने बयान करे। मिसाल के तौर पे आपको इस हवाले से एक बलावड़ा शरीफ आपको दरबार नजर आएगा, एक कोटली सतिया नजर आएगा,
एक जनाब पाक पतन में नजर आएगा, एक आपको कराची में नजर आएगा, एक आपको सिंध में नजर आएगा, एक आपको पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, यानी दुनिया के जितने भी अगर इस तरह के कुरान और सुन्नत के खिलाफ दम और रुकिया करने वाले लोग मौजूद हैं, तो क्या हम उन सब को अल्लाह का वली मान लेंगे? यानी दम करने वाले मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहुत प्यारे नाजरीन, बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि कुरान करीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान से बेहतर, यानी सूरतुल फातिहा से बेहतर किस में शिफा है? सूरतुल फातिहा शिफा है, कुरान करीम पूरे का पूरा शिफा है। तो कुरान करीम से शिफा का हुसूल ये हम सबको अल्लाह ताला के हुक्म से मिलता है। बजाते खुद कुरान करीम की आयत भी शिफा नहीं देती हैं जाती तौर पे कि ये आयत पढ़ूंगा तो इस आयत की बदौलत जो है वो मुझे, अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी मेरे ऊपर जिन्नात मौजूद है, लेकिन उन्होंने हमें बताया, मेरे पास लाहौर से एक डॉक्टर आए, डॉक्टर थे बाकायदा तौर पे, और उनके साथ उनके एक दोस्त थे, केमिकल इंजीनियर थे वो, उन्होंने मुझे बताया कि हमने 2.5-3 साल से मुतवातिर सूरतुल बकरा की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन हमारा जादू जो है वो खत्म नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि अगर आपके ऊपर जादू है तो फिर इसको खत्म होना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो फिर जादू यानी सूरतुल बकरा, मेरा ईमान कहता है कि सूरतुल बकरा पढ़ने से जादू का खात्मा होता है, जादू खत्म होता है, शैतान भागते हैं, शैतान यानी यनफुरु शैतान मिनल बैत, उस घर से शैतान ही भाग जाता है। तो आप कैसे कहते हैं? तो उन्होंने जब ये बताया कि भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सब आमिलों और जादूगरों और दम करने वालों के पास गया हूं, आपके पास आया तो आपने कहा मेरे ऊपर जादू नहीं है। मैंने कहा मैंने इस वजह से कहा कि आपके ऊपर जादू नहीं है क्योंकि आप सूरतुल बकरा पढ़ते हैं। जो सूरतुल बकरा पढ़ता है कामिलन एक ही मजलिस में, अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला उसको जादू से खलास कर देता है, उसको साफ कर देता है। तो कोई अगर ये कहे कि जी मैं मतलब फलां के पास गया और मेरा जादू खत्म नहीं हुआ, तो उसने मुझे एक विर्द बताया, सिर्फ वो विर्द करने से मेरा मामला ठीक हो गया, तो वो विर्द अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा तो यकीनन अल्लाह ताला आपको उससे शिफा देगा। और चूंकि इसमें यहां एक बहुत अहम बात है, उसको नोट कर लें कि बाज लोग जो हैं वो मुस्तकिल बीमारी को उससे मुकाबला कर रहे हैं, एक लंबे अरसे से जादू का शिकार हैं और लंबे अरसे से तकलीफों और मसाइब का शिकार है। तो वो जैसे ही मतलब किसी आमिल या किसी दम करने वाले के पास गए, उसने कुरान और सुन्नत के खिलाफ उसके ऊपर दम किया, तो उसने यानी वो बीमारी उसकी खत्म हो गई। और उस शख्स ने ये अकीदा अपना मजबूत कर लिया कि इस शख्स ने जो कुछ भी पढ़ा है वो सही पढ़ा है, सही है। और दूसरी बात कि जो लोग ये समझते हैं कि हमें कुरान पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि जो अल्लाह ताला ने आपके दिलों के ऊपर ताले लगाए हैं, रब्बुल इज्जत उन तालों को खोल दे। और कुरान करीम को समझना आपके लिए जरूरी है, कुरान करीम का जो यानी कुरान करीम का जो फहम है वो आप सबके लिए जरूरी है। और इसी तरह कुरान करीम को उसके सही मानी और सही मफहूम के साथ समझना और समझाना ये आपके लिए जरूरी है। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको सही मानों में कुरान और सुन्नत को, हमें भी कुरान और सुन्नत को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। करामत और मुअज्जज़ात इसके मुताल्लिक अगर किसी को कोई शुबा हो तो वो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।